हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था माया खोन से पूछती है कि वो वी के बारे में क्या फीलिंग्स रखती है, जिस पर खोन का कहना था कि वो वी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसे सुनने के बाद माया सेटिस्फाई फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आता है, जिस पर खोन कहती है क्या ये सब भी मुझे ही करना पड़ेगा। इट कहता है हाँ तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है और मैं इसके बारे में सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ और किसी को नहीं, तो इसकी वजह से तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जिस पर खोन कहती है एक तो हेल्प चाहिए, ऊपर से इस तरीके से बात करो, नहीं करने वाली हूँ तुम्हारी हेल्प। हाँ, इस बेस पे कर दूंगी अगर तुम बड़े ही प्यार से और रिक्वेस्ट के साथ मुझसे कहो। जिस पर इट कहता है अब तक मैं प्यार से ही कह रहा था और कितने प्यार से कहूँ। जिस पर खोन कहती है इसमें एरोगेंट दिख रहा है, थोड़ा प्यार से बोलो, ज़रा मैं भी सुनूं कि इट ज़रा प्यार से किस तरह से बोलता है। इट के ना बोलने पर खोन वहाँ से जाने लगती है, जिस पर इट खोन को रोकता है। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जिस पर खोन कहती है हाँ तुम्हारी आवाज़ सुनाई में नहीं आ रही है, क्या थोड़ा सा लाउड बोल सकते हो। इट दोबारा से रिक्वेस्ट करते हुए खोन से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। खोन कहती थोड़ा सा और प्यार से बोलो, और तब तक मैं नहीं मानूंगी जब तक तुम ये बात अपने घुटनों के बल बैठ कर ना करो। जिसकी वजह से इट को ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे माया को प्रपोज करना था और डेकोरेशन में उसे खोन की हेल्प चाहिए थी। इसी वजह से वो अपने घुटनों के बल बैठ करके खोन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो उसकी हेल्प करे। माया इन सारी बातों से अनजान अपने शूट में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। सीन था कि माया को ऊपर से नीचे गिरना है और डायरेक्टर को ये सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार माया को रिपीट करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से माया को चोट भी लग जाती है, जहाँ पर इट उसकी हेल्प करने के लिए आता है। इधर खोन को दिखाया जाता है फाइनली उसके डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। अब वो चैन की सांस ले ही रही होती है, तभी वहाँ पर इट आ जाता है। इट कहता है ओहो थैंक गॉड, काम पूरा तुमने कंप्लीट कर दिया। एंड बाय द वे तुम्हारे हेयर में क्या है। खोन के पूछने पर इट बताता है कि लीव है और खोन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है इट को, जो कि माया को लेकर आता है सरप्राइज़ देने के लिए। माया को वहाँ का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि ये डेकोरेशन उसके लिए है। जब यहाँ पर माया पूछती है कि ये डेकोरेशन किसके लिए, देन इट बताता है कि ये डेकोरेशन उसके लिए है। माया काफ़ी टाइम तक सोच में पड़ जाती है, ये डेकोरेशन तुमने मेरे लिए, लेकिन क्यों की। जिस पर इट कहता है क्या तुम्हें ये डेकोरेशन पसंद आया है, पहले मुझे ये बताओ। इस पर माया का कहना रहता है ऑफ कोर्स ये डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। खोन दूर से खड़ी इन दोनों को देख रही थी। यहाँ पर इट माया से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी और फ्यूचर में उसकी वाइफ। इट की ये सारी बातें सुनने के बाद माया तो पूरी तरीके से शॉक में हो जाती है कि अब वो क्या आंसर रिप्लाई करे। खोन और वी ने दोनों ने अपने कानों से ये तो सुना था कि इट ने माया को प्रपोज किया है, लेकिन अभी माया क्या क्या आंसर है ये सुने बगैर ही दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माया इट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, हमेशा इसी नज़र से देखा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। जिस पर इट कहता है क्या मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न है। जिस पर माया कहती है इस वजह से कि शायद मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती हूँ। जिस पर इट कहता है क्या किसी और से प्यार करती हो। माया सर हिलाती है, जिस पर इट समझ जाता है कि माया किसी और को लाइक करती है। माया तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन इट रात हो चुकी थी, अभी तक वो वहाँ से गया नहीं था। उसका दिल जो टूटा था। खोन उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं, क्या माया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि खोन ने पूरी बात नहीं सुनी थी। जिस पर इट खोन से कहता है रात काफ़ी हो चुकी है, तुम जा कर के सो जाओ। खोन कहती है तुम्हें भी चलना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। इट नहीं जाता है और रात भर तक वो अपसेट बैठा हुआ रहता है। इधर वी का भी दिल टूट चुका था, उसने भी बात को पूरी तरीके से नहीं सुना था और उसे लग रहा था कि माया ने इट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि वो अच्छे से जानती है कि वी भी उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन वी अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ की वजह से माया को इस बारे में बता नहीं सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग माया वी से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, जिस पर वी कहता है अब बताने और सुनने के लिए रही क्या गया है, तुम्हें जो करना था तुमने कल रात को ही कर लिया और आई थिंक मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे पलट कर देखने में कुछ भी नहीं रखा गया है। जिस पर माया कहती है एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट है। इस पर वी कहता है अब कोई भी बात इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई, सब कुछ था तो तुमसे था, अब तुम ही नहीं रही हो तो बातें इम्पॉर्टेंट कैसे रह गई है।
मैं जा रहा हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। माया वी से कहती है कि उसने इट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है इस वजह से क्योंकि वो उससे प्यार करती है कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वी भी जॉगिंग के लिए चला जाता है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि माया ने क्या कहा है कि उसने इट को रिजेक्ट कर दिया है उसकी वजह से, जिस पर वी काफी खुश हो जाता है और माया की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे सिर्फ माया का स्कार्फ मिलता है, माया नहीं मिलती है। खोन ईट को उठाती है कि बाहर चल करके उसे जॉगिंग करना चाहिए, बाहर का इन्वायरमेंट देख करके वो थोड़ा फ्रेश फील करेगा, जिस पर ईट कहता है मैं सोने के बाद ही फ्रेश फील कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं उठूँगा। जिस पर खोन कहती है क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। ईट के हाँ बोलने पर खोन उसके ऊपर पानी डाल देती है। चलो गुड मॉर्निंग, अब उठ जाओ फटाफट। वी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। दोनों ही बाहर निकल पड़ते हैं कि आखिर वी को हुआ क्या। इधर माया को दिखाया जाता है लाइक उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर के जा रहा था, जबकि माया उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी। खोन और ईट भी दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर वी के थ्रू उन्हें मालूम पड़ता है कि माया मिल नहीं रही है, पता नहीं माया कहाँ चली गई है। तीनों ही मिल करके अब माया को ढूंढने लगते हैं। इधर लेक को दिखाया जाता है जो कि पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। वो अपनी बाइक की सब लेकर आया हुआ था। बाइक को उसने हाइड करके रखा था। सही मौका पा करके वो माया को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन माया अपने स्टंट का यूज़ करते हुए बाइक से छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से वो लेग से तो बच जाती है, लेकिन बाइक से जंप करने की वजह से माया के पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वी यहाँ पर माया को संभालता है। अगले सीन में दिखाया जाता है इट जो कि लेग को पकड़ लेता है और उसका फेस भी देख लेता है, जहाँ पर उन सभी को मालूम पड़ता है कि ये लेग है और लेग ने पास्ट में माया को परेशान करने के लिए कितने सारे ट्रिक का यूज़ किया। लेक अपनी बाइक को लेकर के काफ़ी परेशान था क्योंकि बाइक को लेकर के वो गिर गया था और अगर डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी अच्छी वाली पिटाई करेंगे। इसी वजह से वो अपनी बाइक की जांच कर रहा था, कहीं टूटी फूटी तो नहीं है मेरी बाइक। अब जबकि लेक ने माया को इतना ज़्यादा परेशान किया तो उसकी पिटाई तो बनती थी ना, तो वी उसकी पिटाई अच्छी वाली करता है और इससे वार्न भी करता है कि नेक्स्ट टाइम वो माया के सामने दिखे भी ना। माया खुश होती है कि चलो फाइनली वी उसकी केयरिंग इतना ज़्यादा कर रहा है। माया के पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, जिस पर वी उसे अपने बैक साइड पर उठा कर लेकर जाता है और उन दोनों को इस तरह से देख करके इट को जेलसी हो रही थी। अब यहाँ पर वी माया से कहता है कि अगर उसने इट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था तो इसके बारे में उसने पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर माया कहती है तुमने मुझे बताने का मौका दिया, कह रही थी ना मुझे कुछ बताना है इंपॉर्टेंट, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी वाली करनी थी। वे स्माइल करते हुए माया से कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, इसी वजह से। इधर ईट को परेशान देख करके खोन उसके पास आती है और उससे पूछती है, जिस पर ईट बता देता है कि माया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ईट उस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट था। अपने सामने खून को देख करके वो उसे टाइटली हग करके माया और उसके रिलेटेड सारी बातें करने लगता है, जिस पर खून उसे समझाती है कि अगर माया उसके लाइफ में होगी तो उसे ज़रूर मिलेगी, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर माया किसी और से प्यार करती है तो आई थिंक उसे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि प्यार में अपने पार्टनर की खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट सीन में शूटिंग का दिखाया जाता है। माया की एक्टिंग को देख करके डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। डायरेक्टर का कहना था कि माया की एक्टिंग ऑस्कर जीतने की है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिंग करती है। माया भी खुश थी, मानी भी खुश थी। शूटिंग फिनिश होने के बाद जब इट घर वापस आता है, डैड और आंट दोनों ही उससे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे और इट किसी भी क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई नहीं करना चाह रहा था। इसी वजह से वी को डैड और आंट के सामने खड़ा कर देता है। ये भी तो मेरे साथ गया था, इससे सारे क्वेश्चन आंसर कर लो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जहाँ पर वी को सिचुएशन को संभालना पड़ता है। कौन भी घर वापस आ चुकी थी, वो डरी हुई थी, जिस पर जिन कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। खोन जब अंदर आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके ना रहने पर उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और पैसे ना होने की वजह से डैड अपनी मेडिसिन लाने के लिए नहीं गए थे। जिस पर खोन डैड से कहती है चलिए मैं आपकी मेडिसिन दिला देती हूँ। जिस पर डैड कहते हैं नहीं, अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। ईट अपने रूम में था, वो खोन को मिस कर रहा था जहाँ पर वो उसके ग्लासेस को वेयर करता है। ईट ने डिसाइड कर लिया है अपनी लाइफ में कि वो अब अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन करेगा और वो अच्छे ग्रेड से पास भी होएगा, जहाँ पर खोन उसकी भरपूर हेल्प करती है। आंट ईट की वीडियोस बनाती है क्योंकि ईट के अंदर इतने सारे चेंजेस इतनी जल्दी देख करके आंट भी काफ़ी सरप्राइज थी। ईट स्कूल में अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गया था, जहाँ पर टीचर असाइनमेंट देख करके खुद ब खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ईट के अंदर इतने सारे चेंजेस अचानक से कैसे हो गए हैं। माया बहुत ही ज़्यादा खुश है इस वजह से बिकॉज वी उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया हुआ है। दोनों मिल करके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ को भी क्लिक करते हैं। माया के फैंस भी वहाँ पर थे, जिस पर वी माया को छुपाता है। इट अपने डैड से मिलता है, जहाँ पर वो अपने डैड को बताता है कि वो स्टडी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, किसी भी तरीके से उसे अच्छे ग्रेड से पास होना है। लेकिन साथ ही वो अपने डैड को उनका प्रॉमिस याद दिलाता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ईट की मॉम को ढूंढने में ईट की हेल्प करेंगे। एक्शन में ईट काफ़ी टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहा था और वो इंतज़ार किसी और का नहीं, खोन का कर रहा था। खोन पूछती है क्या बात है, तुमने इतने अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया। जिस पर ईट बताता है असाइनमेंट के बारे में बताने के लिए। असाइनमेंट मैंने कंप्लीट करके सबमिट भी कर दिया है।
यहाँ पर ईट को अपसेट देख करके खोन उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या वो अभी तक माया के रिलेटेड परेशान है। जिस पर ईट कहता है इस वक्त वो अपनी मॉम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। जहाँ पर खोन ईट को तसल्ली दिलाती है, फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे पास होंगी, बस तुम किसी भी कंडीशन में अच्छी ग्रेड से पास हो जाओ। ईट खोन के साथ उसके घर पर आता है। चिन उसे देखता है, वो कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि लास्ट टाइम वो उसकी गर्लफ्रेंड माया के पास उसे नहीं लेकर गया था। ईट खोन के डैड से मिलना चाह रहा था। जहाँ पर खोन के डैड की एंट्री होती है, उनके हाथ में नाइफ था, वो नाइफ को तेज़ कर रहे थे। तब यहाँ पर डैड ईट को देखते हैं और ईट खोन के डैड को, जहाँ पर ईट को मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था और उसने उन अंकल को सजेस्ट किया था कि अगर इतनी ज़्यादा शराब पीनी है तो उन्हें घर पर रहना चाहिए। वो अंकल और कोई नहीं थे बल्कि खोन के डैड ही थे। खोन के डैड भी ईट को पहचान जाते हैं। ईट जैसे तैसा करके उन्हें ग्रेड करता है। खोन ईट को बताती है कि उसके डैड के फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। ईट तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे लास्ट वाला सीन ही बस याद आया जा रहा था कि वो किस तरीके से उसके डैड से बात करे। खैर यहाँ पर खोन अपने डैड से कहती है कि वो ईट के लिए फ्राइड राइस बनाए, जिस पर डैड मना कर देते हैं कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, फ्राइड राइस चिन जा करके बना लाएगा। चिन यहाँ पर अपने तरीके से फ्राइड राइस बना रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा था। ईट से तो जूस भी नहीं पिया जा रहा था क्योंकि अंकल सामने ही जो बैठे थे वो किस तरह उनसे बातें करे। खोन के डैड ईट को सजेस्ट करते हैं कि बिना किसी के बारे में जाँच पड़ताल किए बगैर ही अपनी राय देना अच्छी बात नहीं है। चिन फ्राइड राइस बना के लेकर आता है और ईट जब टेस्ट करता है तो वाह, उसकी तो बैंड बज जाती है क्योंकि सॉल्ट चिली सब कुछ ज़्यादा था क्योंकि चिन ने फर्स्ट टाइम जो बनाया था। यहाँ पर खोन भी ट्राई करती है। खोन ट्राई करती है तो कहती है इसमें तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट है और चिली भी, तुम इसे कैसे खा रहे हो। जिस पर ईट कहता है लास्ट टाइम मैंने बनाया था उससे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। कुछ टाइम के बाद खोन के डैड अपने हाथों का फ्राइड राइस बनाकर लेकर आते हैं और ईट से कहते हैं कि वो ये खाए। ईट खोन के डैड की फ्राइड राइस की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा था, जिस पर खोन कहती है उसके डैड इसी तरीके से बनाते हैं, सभी को पसंद आता है। ईट खोन से अभी कुछ और बातें करता, तब तक खोन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। डैड को देख करके ईट डर जाता है और फटाफट खोन को गुड बाय बोल करके वहाँ से निकल पड़ता है।